Okay guys, I'm going to share a screen with you people। और ये क्वेश्चंस हैं, हम लोग इनको सॉल्व कर रहे हैं मेरे बच्चों। हर किसी ने जो है वो ट्राई करनी है आंसर देने की, सो एवरीवन शुड ट्राई फॉर इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एनीबॉडी टेल मी विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक? कौन सा ऑक्साइड जो है वो आपका एम्फोटेरिक है? तुम्हें कैसे पता है ये यार? अच्छा, तो विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक? तो ये सारे बच्चे कहना चाह रहे हैं जी ए जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। यार ये छोटा कैसे होगा? इधर से कर देंगे। चलिए जी, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था मेरे बच्चों कि सारी मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं, सिवाय जॉल्ट के। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन के ऑक्साइड्स जो हैं वो आपके एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पे देखना है कि एम्फोटेरिक में एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ रहा है, तो ए दैट इज योर आंसर। एवरीवन गॉट इट? यस सर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 2। ठीक है जी। What will be the pH of acid after the addition of 10 ग्राम of sodium chloride? तो मेरे बच्चों, एसिड के साथ आपको पता है कि सिर्फ चार चीजें रिएक्ट कर सकती हैं, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है वो इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी इसके एंड पे क्लोराइड आ रहा है। तो ना तो ये ऑक्साइड है, ना हाइड्रोक्साइड है, ना ये कार्बोनेट है, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जब एसिड के साथ इसका जो है वो रिएक्शन ही नहीं होगा तो एसिड की जो पीएच 2 है वही की वही रहेगी। तो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ये ऑनलाइन और फिजिकली जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं इनका कंपटीशन है। तो देखते हैं कि कंपटीशन कौन जीतता है। ये देखिए जी, ये फिजिकल, पी फॉर फिजिकल और ओ फॉर ऑनलाइन। तो देखते हैं जो पहले आंसर देगा उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो सर देखते हैं। डी। डी? नहीं, ऑनलाइन ने बोल दिया है, ऑनलाइन वालों ने बोल दिया है पहले भाई। मान लो, चेक कर ले, जिसका गलत हुआ -10 नहीं होंगे, ये भी बता दूं मैं। तो सोच समझ के आंसर देना है। चलिए जी। सर डी है। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये फिजिकली बड़े तैयार बैठे होते हैं, जरा थोड़ा सा तेज बन के देना नहीं ऑनलाइन वाले। ये पोटेशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक है। तो डी आंसर। लो जी, ऑनलाइन वालों को 10 नंबर मिल गए। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, कंपटीशन इज इन। देखते हैं कौन जीतता है जी। जी, फिजिकली बच्चे ने कह दिया जी बी, तो इसको पढ़ लेते हैं। फिजिकल एंड ऑनलाइन, यहां पे बच्चे ने कहा है जी बी। चेक कर लेते हैं। विच पेयर ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर? सॉल्ट और वाटर सिर्फ जो बनता है वो एसिड का मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो तो उसके रिजल्ट में बनता है जी सॉल्ट और वाटर। तो ये देखें, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है और एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो बी दैट इज योर आंसर। मेटल कार्बोनेट एसिड से मिलेगा तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है। वाटर तो बनता है, सॉल्ट भी बनता है, लेकिन साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। और जिंक जब मेटल के साथ, सॉरी, जिंक जब एसिड के साथ मिलेगी तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट बनता है और साथ हाइड्रोजन बनती है। तो इसमें वाटर नहीं बनता, तो इसीलिए मेरे बच्चों आंसर बी। तो 10 और 10 मुकाबला बराबर हो गया है जी। और ऑनलाइन वालों पीछे रह जाना तुम लोगों ने। ये फिजिकली कह रहे हैं कि इनके साथ आज मुकाबला बड़ा जबरदस्त होना है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5। सर बी। डी? डी का है? बी। ऑनलाइन वालों ने क्या कहा है? ऑनलाइन वालों ने क्या कहा है भाई? डी का है कि बी का है? सर बात डी बी सेकंड वाला ऑप्शन। नहीं। अच्छा, बी कह रहे हैं। बी ये वाला कह रहे हो तुम लोग ऑनलाइन? जी सर। अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं किसने कहा है ये वाला आंसर। हारिस तूने कहा? सर जी सर। ईमान काशिफ, तू कोई कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही?
अच्छा जी, यहाँ के बच्चों ने डी कहा है, मुकाबला तो बड़ा सख्त हो गया है जी। ये फिजिकल ने कहा है, ये ऑनलाइन ने कहा है। सबसे पहली चीज मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, क्वेश्चन है कि विच रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन। वो कह रहा है कि किस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रही। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन है, और अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन है। ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। ऑनलाइन वाले 10 ले गए हैं, तुम लोगों ने -10 करवा लिए हैं। सर उन्होंने पहले बोला है। हाँ नहीं मान रही। नहीं, पहले तुमने बोला डी, उन्होंने बोला नहीं। मैंने कंफर्म, वो बाद में बोले। फिजिकल ऑनलाइन नहीं बोला। 10 -10 और इधर 10 और 10 हो गए, उनके 20 हो गए, तुम लोग 0 पे आ गए। तुम कुछ शर्म करो यार, जिंदगी करवाओगे तुम लोग। हुसैन इस्माइल साहब, गुस्सा कहा जो नींद अपनी, तेरी नींद को उजागर करने का मैंने तरीका, तू भी चुप होके बैठा हुआ है बेटा। नेक्स्ट मतलब मैंने बता। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, मुकाबला बड़ा सख्त है। क्वेश्चन नंबर 6, हरी अप, कम ऑन। लास्ट डी। सर एथेनोइक एसिड। ए। सर बी। जी, यहाँ के बच्चों ने जो है वो बी का, तुम उन्होंने मरवाने के कसम ना खाया। भाई मैंने बताया था कि दुनिया में 3 एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसकी सबसे कम पीएच होगी जी। ठीक है, तो लोवेस्ट पीएच इसी की होगी। ठीक है, एथेनोइक एसिड वीक एसिड होता है भाई, जो वीक चीजें होती हैं उनकी पीएच थोड़ी सी ज्यादा होती है। यू गॉट इट? लो जी, ये मुकाबला फिर शुरू हो गया दोबारा से। फिजिकल और ऑनलाइन, फिजिकल वालों के जनाब दोबारा से 10 मार्क हो गए, और उन लोगों के जो है वो उनके भी 10 रह गए, क्योंकि माइनस हो गए उनके। लो जी, कंपटीशन दोबारा से बराबर पे आ गया यार, ये क्या चक्कर है भाई? ये कभी नीचे कभी ऊपर हो रहा है काम, मुकाबला बराबर जा रहा है। अब जरा सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 7, हरी अप, कम ऑन गाइस। सी। सी। चलिए जी, सी। जी, फिजिकल वाले क्या करती हैं? चलो शुक्र है, अगर काश के तुम लोग कुछ और कहते। अच्छा जी, सी आंसर है। देखते हैं जी, विच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्साइड इज करेक्ट। ठीक है जी, अ बेसिक ऑक्साइड इज ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। मैंने आपको बताया था नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो हमेशा एसिडिक होते हैं, सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड के और वाटर के। अगला, एसिडिक ऑक्साइड्स कंटेन आयनिक बॉन्ड। भाई नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन लगनी है, तो नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन लगेगी तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगी। एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड कंटेन अ मेटल। मैंने आपको बताया था कि सारी मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, सिवाय 4 मेटल्स के, जोल्फ, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड एंड टिन। इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक हैं। तो सी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर। चलिए जी, दोबारा से जनाब ऑनलाइन वाले आगे चले गए, 20, और फिजिकल वालों के जनाब 10 रह गए। 10 रह गए, 10 ही हैं। जल्दी बोला। चलिए जी, नेक्स्ट कंपटीशन, तुम भी कोई हिस्सा ले लो। क्या कर रही हो? ये फिजिकल वालों में मुझे लगता है हार्जन है, तुम लोग इतना स्लो स्लो पढ़े हुए हो यार। क्वेश्चन नंबर 8, सर मुझे भूल गया था मार है सही गलत था। चलिए जी, चलिए ऑनलाइन वाले यार जल्दी से बोलो भाई। इधर के बच्चों ने बता दिया, बताया कुछ तुमने कि नहीं? ये पास कर दिया है? पास नहीं किया। डी है। डी है, डी लगभग डी है। डी कह रहे हैं? चलो जी, अभी भी आखिरी बार सोच लो, डी है? सर डी। डी? और ये सारे सुते थे। मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताया था भाई। एम्फोटेरिक ऑक्साइड सिर्फ एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, उसी में डिसॉल्व होते हैं, वो कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो दे डिसॉल्व इन वाटर, ये गलत है।
तो यही आपका आंसर है। वो भाई मेटल से बनते हैं, ये तो करेक्ट है। ये मेटल हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ये भी ठीक है। और उसके बाद वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ये भी ठीक है। तो भाई पहली ऑप्शन आपकी जो है वो गलत है। डिड यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. लो जी, दोबारा से कितने हो गए? फिजिकल और ऑनलाइन वालों के कितने कितने हो गए? हमारे 20 है, आपके 10 है। नहीं, तुम्हारे 20 है। सर बेईमानी ना करो। हम प्लान को 10 हमारे 10 होने के लिए डायरेक्ट का दी है। नहीं यार, तुम्हारे भी 10 थे मुझे लगता है, बेईमानी ना करो। हम 20 हो गए, हम एक है ये बताया। तो लेकिन 20 ने पहले बोला था। आपने कहा कि माना तो उसने कह दी था एक है, तो उसको नहीं माना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 20 और 10 हो गए हैं, ऑनलाइन वाले पीछे रह गए हैं भाई। ऑनलाइन वाले जवाब नहीं दे रहे सही। अब चलो जरा क्वेश्चन नंबर 9। ये तो अब देख के ही पता चल रहा है यार, जल्दी कर दो। बी है भाई। कॉपर का जो ऑक्साइड है, कॉपर मेटल है, तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, तो बेसिक हो गया। इसमें से कोई आंसर है? और अगली चीज, मेटल वाई कैन बी, वो कह रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो जॉल्ट में से कुछ हो सकता है, जिंक, एल्यूमिनियम। D. जी बेटा, ये बता चुके हैं, तुम लोगों ने लेट कर दी है। फिजिकल और ऑनलाइन 30 हो गए और 10। ऑनलाइन वाले काफी पीछे रह गए हैं अभी। ये बेइज्जती हो रही है तुम लोगों की गाइस, ऑनलाइन वालों की। अब जल्दी से सोच समझ के आंसर देना यार, जल्दी बोला करो जरा। क्वेश्चन नंबर 10। C. सी बिल्कुल ठीक है। ये देखें जी, सबसे पहली चीज, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे तो HCl बनाएंगे, ये तो एसिड है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलेंगे तो अमोनिया बनाएंगे, ये बेसिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, वाटर बनाएंगे, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है जिनकी pH 7 है। तो सी, दैट इज योर आंसर। तो फिजिकल और ऑनलाइन 30 और 20 हो गए। ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11, हरिया। D. ए, ये देखिए जी, a sample of air was bubbled into the water, the pH of the water slowly changes from 7 to 6। अच्छा, एयर में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नोबल गैसेस होती हैं, और वाटर वेपर्स होते हैं। तो वो कह रहा है कि pH 7 से 6 हो जाती है, थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है। तो इनमें से एसिडिक ऑक्साइड आपका एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हैं सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो भाई वो 7 से 6 pH हो रही है, तो वो फिर किसी एसिडिक ऑक्साइड की वजह से होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो वैसे ही हमारी नेचुरल एयर में नहीं होता भाई, ये तो पोल्यूटेंट है। तो दोबारा से कितने हो गए जी? फिजिकल वालों के कितने हो गए? 40 और ऑनलाइन वालों के 20। 20 मार्क्स पीछे हो यार तुम लोग अभी तक। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। C. सी, वेरी गुड। डी। आगे हैं मुकाबले में, सी है। और सोच के बोलो है। नहीं नहीं, सी उन्होंने पहले कहा है, बेईमानी नहीं। अब भाई सी है कि डी है, ये बताओ। C. दोबारा से बोलो, अभी किसी ने सी है कि डी है, मुझे सोच समझ के बताओ। Sir, C है। सी है C. जी। भाई ये मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक है। नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक है। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है जी, तो सी, सी इज द करेक्ट आंसर। पहले उसने सी कहा था यार, बेईमानी नहीं करनी। वो लहदा बात है, उनका दूसरा बंदा को मरवाने लगा था इनको। ये 40 और ये 30। और ये आज इर्तजा अब्बास, तू चुप करके सोया हुआ है बेटा, क्या बात है? नींद आई हुई है तुझे? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13। ए, लो जी, फिजिकल ने बता दिया है ए। आप लोगों में से कोई बताएगा? दोनों की जरा मिला दिया करें ना, चीटिंग होगी। नहीं ठीक है जी, ठीक है। ए, ए इज द रॉन्ग आंसर माय डियर।
ठीक है जी, क्यों रॉन्ग है वो देख लें। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, वो कह रहा है इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करता, OH माइनस हाइड्रोजन आयन के साथ H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है, उसने सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो ये गलत है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन वाटर, ये पानी में मौजूद होता है जी OH माइनस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्योर वाटर में H पॉजिटिव और OH माइनस दोनों इक्वल इन कंसेंट्रेशन होते हैं, तो ये हो सकता है कि इट रेडली ब्रेक्स अप इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्साइड आयन, ये भी नहीं, गलत है। इट ट्रेवल्स टू द कैथोड, नेगेटिव आयन कभी भी कैथोड पे नहीं जाएगा, तो बी दैट इज योर आंसर, तो बी आंसर है। तो दोनों के फिजिकल और ऑनलाइन के 30 और 30 हो गए। तुम लोगों ने 10 अपने मार्क्स ना आता हो तो चुप कर जाया करो यार, अब पीछे फिर चले गए हो, बराबर आगे मुकाबला। चलो जी आगे, अब यहां से पता चलना है कि कौन जीतता है कौन हारता है जनाब। हरी अप, क्वेश्चन नंबर 14। कम ऑन गाइस। सर डी। डी, हाँ पहले बोलो। दोनों ने बोला है यार, पहले आपने बोला था, आपको ही माना जाएगा, पक्की बात है। डी है जी। आपको मैंने पहले ही बताया कि एसिड दुनिया में 4 चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखें कि मेटल के साथ रिएक्शन करके, यानी वो मेटल के साथ रिएक्शन उसका हो ही नहीं रहा, मेटल तो बन रही है, मेटल तो कभी भी नहीं बनती एसिड के साथ रिएक्शन होके, तो ये तो नहीं हो सकते दोनों। तो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, तो ये सॉल्ट बना हुआ है, ये सॉल्ट नहीं है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वगैरह ये तो आपके एसिडिक या बेसिक होती हैं, तो डी दैट इज द आंसर। लो जी, फिजिकल और ऑनलाइन 40 और 30 दोबारा से हो गए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सर डी। डी, बिल्कुल ठीक है जी। एसिड के साथ 4 चीजें रिएक्ट कर सकती हैं, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। तो ये मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, ये चीजें रिएक्ट कर सकती हैं, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर सकती सल्फेट वाली चीज। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि फिर ये पीएच को इंक्रीज भी नहीं करेगी, तो डी दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, तो फिजिकल ऑनलाइन 40-40 मुकाबला फिर बराबर हो गया है। चलो जी आगे चलो, 16। सी। सी, सर ए। ए और सी, सर सी। ये ए किसने बोला है भाई, ए भी कुछ ज्यादा था, मुझे फाइनल बताओ ए करूं कि ना करूं। सर सी। सी, लो जी दोनों का ही गलत है, सी नहीं है। यहाँ पे तुम लोगों को देखोगे क्या लिखा हुआ है, उसने उसने लिखा हुआ है एन एक्सेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जब इसको एक्सेस में डालते हैं तो ये बेस है, बेस क्या करती है, पीएच को 7 से अबव कर देती है, तो 7 से अबव पीएच आपकी 10 है, तो डी दैट इज योर आंसर। जी जी सर, बिल्कुल डी है, ऑफ कोर्स माय डियर। 40-40 मार्क्स हैं जी अभी तक। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17। बी, बी है पक्का। जी बोलिए जी, बी है, ऑनलाइन वाले जल्दी से बोलो यार, ज्यादा। यस सर। बी है, ठीक है जी, बी दोनों का गलत है। मैंने आप लोगों को बताया था भाई, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जो नीचे वाली मेटल्स हैं, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, इनका डाइल्यूट एसिड के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन, तो ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जी, तो ये भी नहीं हो सकता। कॉपर और स्टीम रिएक्ट ही नहीं करते, आपको याद होगा मैंने बताया था कि पहली 3 मेटल्स पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम सिर्फ कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं। मैग्नीशियम का स्टीम के साथ रिएक्शन होगा, स्टीम के साथ रिएक्शन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ हाइड्रोजन आपकी जो है वो बनती है, तो डी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट गाइस? यस सर। यस सर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18। अभी तक दोनों के इक्वल मार्क्स हैं,
40-40 देखते हैं अब इसमें कौन जीतता है। बी हो गया क्या? बी हो गया है। बी है बी हो गया उसमें कैंसिल है। फाइनो एट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ डी। ਫੁੱਲ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ठीक है कि नहीं। मैं तेन सीरियसली दसना पिया ऑनलाइन स्टूडेंट यार। की बोल बी क्या बी जी यहाँ के बच्चों ने डी कह दिया है। बोलो यार तो डी है सर बी? बी। बी। चलिए जी देख लेते हैं भाई आपके पास दो चीजें हैं कॉपर और जिंक इनको एसिड में डाला है। मैं भी थोड़ी देर पहले इस करके बारीक हो रहा हूं कि भाई हाइड्रोजन से नीचे वाली चीजें डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करती तो कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो कॉपर किस रंग का होता है पिंक या रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन जो सॉलिड है वो रेजिड्यू की फॉर्म में बच जाएगा वो एक ही जगह पे आ रहा है। तो डी दैट इज योर आंसर। पता चल गया यस सर। ये माशाल्लाह से जनाब ये किसी ने बी कहा था दोबारा से जनाब फिजिकल ऑनलाइन 40 और 30 हो गए जी। बर्बाद किया तुम लोगों को। चलो बेटा फिर दोबारा से मेहनत करो अब यहाँ दुआ करोगे ये गलत करे यार। ये क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं मैं बता दूं इतना वैसे तुम लोगों को। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। हाँ तो कह रहा है लो जी यहाँ का बच्चा कह रहा है जी सी। C है सर। सी है वेरी गुड। माशाल्लाह से मेरे इतने लायक बच्चे हैं मुझे प्राउड हो रहा है। इनको इतना नहीं पता कि इस हमेशा मेटल और मेटल कार्बोनेट के साथ मिलके जो है वो गैसेस बनाती है। मेटल के साथ हाइड्रोजन और मेटल कार्बोनेट के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई ये तो ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के साथ तो वाटर बनता है। ये बी आंसर है। ये कॉपर का कार्बोनेट तो रिएक्ट कर जाएगा कॉपर अकेला तो नहीं है ना। कार्बोनेट से रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा और मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बना देगी। तो बी दैट इज योर आंसर। दोनों का गलत हो गया जी। बल्कि पहले तुम लोगों ने बोला था ना। नहीं सर हमने बोला जी जी ऐसा फिजिकल ऐसा नहीं और ऑनलाइन ठीक है। सबर करो कितने हो गए 30 हो गए और उनके भी 30 हो गए। उन्होंने भी गलत उनका भी गलत। सही बोल रहे हो मार्क्स मिलते हैं अगर वो सही बोलते तो फिर मिलते मार्क्स देंगे कोर्स कटे तो काटे है ना मैंने। ये मुझे ऊपर से अच्छा चलो जी क्वेश्चन नंबर 22। ये तो हो चुका है यार। ये हो चुका है हो चुका है। इतने तेज ना बनो। ये चलो 23। ए जी ऑनलाइन में से कोई बताएगा। ऑनलाइन में से कोई बताएगा। सर ए वेरी गुड। दोनों के गलत हो गए मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों। जब भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उसकी आयनिक इक्वेशन हमेशा ये बनती है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इज गोइंग टू फॉर्म H2O लिक्विड। ठीक है ये एक्वस और ये एक्वस है। तो ये हमेशा आयनिक इक्वेशन बनती है जब भी कोई एसिड किसी एल्कली के साथ रिएक्ट करता है। तो सोडियम ग्रुप 1 की मेटल है तो ये पानी में सोलुबल होती है तो हमेशा इसकी इक्वेशन ये बनेगी डी दैट इज योर आंसर नॉट ए। 30 और 20 का मुकाबला है यार खत्म करो भाई। लो जी ये आखिरी क्वेश्चन है बस। सर बी। सर C। सी सर सी है सी है। यार ये मुझे लगता है सारे एक दूसरे की सुन के लिखते हैं भाई। कल बताया था एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो सर नॉन बी बोला था मैंने।
डी है सर। नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल कौन सी है? कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनता है, तो डी दैट इज। ठीक है, ये तो मेटल है भाई सारी की सारी। पीरियोडिक टेबल में देख लो, कोई हाल नहीं तुम लोगों का यार वैसे। 30 और 20। चलो जी ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 26। सर ए कह रहा है आदिल। सर ए यार, ए लग रहा है या सी लग रहा है। ए लग रहा है जी। जी ऑनलाइन वालों को क्या लग रहा है? तो यार बोल दो। सर उनको भी ए लग रहा अच्छा जी, एसिड के साथ जो है वो जब रिएक्शन होगा तो एसिड अमोनियम के सॉल्ट्स के साथ तो रिएक्शन करता ही नहीं, कॉपर के साथ इसका वैसे ही रिएक्शन नहीं होता, और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होके कोई गैस नहीं बनती, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं सॉलिड डिसॉल्व विद नो एफर्वेसेंस, तो सी दैट इज योर आंसर। है। यहाँ तो ए यहाँ तो सी है। तो ड्रामे ना करो, पूरे 20 हो गए, फिजिकल ऑनलाइन 20 हो गए। चलो यार ये एक आखिरी क्वेश्चन है, या तो आंसर दे दो। तुम लोग क्या डील कर रहे हो यार आगे आगे। 1 मिनट मुझे भी जरा निकाल लेने दो। चलो जी क्वेश्चन नंबर 30। पीरियोडिक टेबल में पहले चीजें क्या होती हैं? मेटल, तो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सेंटर डी लग रहा है। एसिडिक हो जाते हैं, बी और एंड में जाके नॉन मेटल होती हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, तो डी दैट इज। ये मैंने बता दिया, इतने ना तुम तेज बोलो। चलो ये वाला बताओ, ये आखिरी क्वेश्चन है बस यार, उसके बाद खत्म कर दो। कम ऑन गाइस, ऐ बहादुर बच्चों अपनी जान पे खेल जाओ। ये हार या जीत का मामला है, ऑनलाइन और फिजिकल। सर वन सी। सी, दैट्स द स्पिरिट माय डियर। ए। चलिए जी, इधर ए कह दी है, चेक कर लेते हैं अभी। सब्सटेंस एक्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में दुनिया की एक ही चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है जिसका नाम मेटल होता है, और वो मेटल सिर्फ डी में है, तो डी दैट इज योर आंसर। जी कंपटीशन से इक्वल हो गया, कोई ना जीता है ना हारा है, लेकिन कोई हाल नहीं यार, इतने आसान आसान क्वेश्चन नहीं। ओके गाइस, हैव अ नाइस टाइम। कल इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे हम लोग।